महाशिवरात्रि का दिन बस आ ही गया और आप सभी भी तैयारियों में लग ही गए होंगे, राइट। तो शिवलिंग के ऊपर स्पेशल चीज़ें चढ़ाने का अलग महत्व होता है। क्या आप ये जानते थे? और अगर नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से आपकी क्या मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वैसे तो इस दिन शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं वही लोग शिवलिंग के ऊपर कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। हर एक छोटा बड़ा व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर कोई विशेष चीज़ें चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ पहले कि आप ऐसी क्या चीज़ें चढ़ाएंगे। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको बेसिक चीज़ें करनी है और उसके बाद क्या विशेष चीज़ें आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करा सके। और उसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपको शिव जी की शक्ति से जुड़ने के लिए एक नंबर देने वाली हूँ, जिसे आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है और चैंटिंग भी करना है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उर्वी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप महाशिवरात्रि के दिन ऐसे क्या उपाय करेंगे। तो खास मेरा ये निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे पहले के भी वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि के दिन पहले तो सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के आपको शिव जी की प्रार्थना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। देखिए, हो सके तो वाइट कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहने ताकि आपको बहुत ही पीस और प्योरिटी महसूस हो। काले कपड़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद आपको नज़दीक के किसी भी शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर नज़दीक में नहीं है तो आपको छोटा सा शिवलिंग घर पर लाकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह के शिवलिंग मिलते हैं, जैसे वो मेटल के मिलते हैं, पत्थर के मिलते हैं, स्टोन्स के, तरह तरह के मिलते हैं। आपका पॉकेट फ्रेंडली है उस तरह का आप लाकर घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको डिश के अंदर, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको डिश के अंदर शिवलिंग को रखना है, और अगर मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। आप मंदिर में कर रहे हैं या फिर घर पर कर रहे हैं, आपको ये स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स सभी को फॉलो करने हैं। शिवलिंग पे पहले तो आप जल अर्पण करेंगे और इसके लिए आपको तांबे का, स्टील का या चांदी का लोटा ही यूज़ करना है, पीतल का लोटा यूज़ नहीं करना। तो जल अर्पण करने के बाद आप सफ़ेद या पीले फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद आप शिव जी का सबसे प्रिय बेलपत्र अर्पण करेंगे। जो 3 पत्तों वाला आता है उसी को आपको लेना है, वो भी 3 लेने हैं। और हर एक पत्तों के ऊपर आपको पीले कलर के चंदन से ओम लिखकर उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है, जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद आपको सफ़ेद कलर की मिठाई शिव जी को अर्पण करनी है, जैसे कि सफ़ेद मिश्री हो गई या फिर सफ़ेद पेड़े, बर्फ़ी है, कोई भी चीज़ आप अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद श्रीफल भी आप अर्पण कर सकते हैं शिव जी को। इसके बाद आप मंदिर में ही बैठकर 108 बार मंत्र जाप करेंगे, जो कि ये ओम नमः शिवाय, ये सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद अगर आपको और करना है तो ओम पार्वती पतये नमः, इसका भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। माला से कर सकते हैं, फिंगर टिप्स से, जैसे भी आपको जमे वैसे कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। रात को आपको शिव पुराण का पाठ ज़रूर से सुनना है ताकि आप शिव जी की एनर्जी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही अच्छे से अलाइन हो जाए और आप शिव जी की कृपा को बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो ये हो गई सारी बेसिक चीज़ें। हाँ, जो आप अगर घर पर कर रहे हो तो घर भी एक मंदिर ही है। अगर आप ऐसा मन में सोचेंगे तो आप घर पे भी अच्छे से पूजा कर सकते हो। जो आप मंदिर में करेंगे उसी को आप घर पे भी फॉलो करके कर सकते हो। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करेंगे कि आपकी मनोकामना जल्दी से पूर्ण हो जाए। और देखिए, महाशिवरात्रि से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है किसी अच्छी चीज़ को शुरू करने के लिए। महाशिवरात्रि को डे 1 गिनते हुए आपको टोटल 21 सोमवार तक तो ये करना ही है। इस साल महाशिवरात्रि बुधवार को आ रही है, तो बुधवार को मतलब महाशिवरात्रि के दिन को, डे 1 गिनते हुए आपको उसके बाद जो सोमवार आता है उसको डे 2, फिर डे 3, ऐसे गिनते हुए टोटल 21 दिन आपको ये रिचुअल को फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको कैलेंडर में आप पहले से नोट डाउन कर लोगे ना तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें आप स्पेशल मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं। और हाँ, अभी से आप आज से ही चीज़ें जल्दी से इकट्ठा कर लें, जो भी आपको अर्पण करना है, तो क्या है, आपको कल ईजी रहेगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम बात करेंगे
कि अगर आपको मैरिज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर अगर आपका रिश्ता जुड़ गया है लेकिन टूट गया है, आपको योग्य पात्र, आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं मिल रहा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो आप इसके लिए पानी के अंदर काले तिल को थोड़ा सा डालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर सकते हैं और शिव जी को आपकी मनोकामना बता सकते हैं। ये सब जो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, मैंने पहले भी बताया कि 21 दिन आपको फॉलो करना ही करना है। शायद ऐसा भी होगा कि 21 दिन फॉलो करने के पहले, 21 सोमवार को फॉलो करने के पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या कैसे करना है, किसी चीज़ में आपका माइंड स्टक हो जाता है, अगर ये आपको प्रॉब्लम होती है तो आप शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही जैसे दूध कितना सफ़ेद और प्योर होता है, आपका माइंड भी प्योर और क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, किन चीज़ों में आप अटक रहे हो, कैसी आइडियाज़ आपको लगानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो आपको उसके लिए आपको राह मिलती रहेगी। ओके, तो देखिए, मैं आज जो भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ऐसा मैं नहीं कहती कि आप पूरी कटोरी भर भर के सब शिवलिंग के ऊपर डालें। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप 2 चम्मच भी डालेंगे लेकिन श्रद्धा और मन से डालेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है वो किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर देंगे ना, तो भी उतना ही आपको या शायद उससे भी ज़्यादा आपको फल मिल पाए, शिव जी आपसे और भी ज़्यादा जल्दी से प्रसन्न हो पाए। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, मेरा ये पर्सनली ऐसा मानना है। ओके, पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, छोटों से लेकर बड़ों हर एक को पैसों की ज़रूरत होती है। तो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, मनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस पाने के लिए, लाइफ में इतना मिले कि आप बहुत ही अच्छे से रह पाए, सुख समृद्धि से रह पाए, आप लोगों को डोनेट भी कर सके, इतना अच्छा आपके पास मनी हो, तो इसके लिए आपको शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का रस शिव जी को अर्पण करना है। शिवलिंग को गन्ने का रस अर्पण करने से जो गन्ने के रस की मिठास है वो आपकी लाइफ में भी आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगर आपके मनी स्टक हो गए हैं, आपके पैसे कहीं इतने बुरी तरह से अटक गए हैं कि जो आपके हैं वो भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर अगर आपके ऊपर कोई लोन हो गया है या आपको कोई लोन लेनी है लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर आप किसी कर्जे में डूब गए हो जिससे आप चुकता नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पैसे आ जाएंगे तो आपको चुकता करना ही है कर्जा। तो इन सब प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर हनी यानी कि मध को अर्पण करना है, ताकि उस मध की मिठास आपके लाइफ में आ जाए। उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ कपल्स के बारे में। जो कपल्स वैसे तो खुशी से रहते हैं लेकिन छोटी मोटी अनबन होती रहती है किसी और के वजह से, भले उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको वाइट शुगर यानी कि सफ़ेद शक्कर उनको शिवलिंग के ऊपर अर्पण करनी है, ताकि उस जो शक्कर की जो मिठास है वो उनकी लाइफ में घुल जाए। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ। जो हेल्थ है तो सब कुछ है, तो अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ अगर आपकी लाइफ में स्टेबल रहे यानी कि स्टेबिलिटी, तो उसके लिए आप अर्पण करेंगे गाय का घी, मतलब काऊ का घी, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही प्योर होता है। तो वैसी सॉफ्टनेस, वैसी प्योरिटी आपकी बॉडी में आ जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो मनोकामना करते हुए आप शिव जी को अपनी बात बता सकते हैं और काऊ का घी अर्पण कर सकते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे शत्रुओं की, क्योंकि शत्रु हमें किसी को नहीं चाहिए, राइट। शत्रु जितने दूर हो उतने अच्छे। हम कभी बनाते नहीं हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड हमारी लाइफ में आ जाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है कोर्ट केस। अगर कोर्ट केस में आप फंसे हैं, अगर आप बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, आप राइट है, आपको पता है कि आप राइट हो और आप बाहर निकलना चाहते हो, आप शत्रु से निजात पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको राई का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, इसको आपको अर्पण करना है शिवलिंग के ऊपर। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई तो वो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अर्पण कर सकते हैं, और बाकी की जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं आप किसी भी गरीब को दान कर दें तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होंगे, ये मेरा मानना है। तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और शिव जी की शक्ति से जुड़ने के लिए आप जो नंबर लिखेंगे वो है 351। 351 इसे आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू कलर की पेन से लिख सकते हैं और कंटिन्यूसली चैंट भी कर सकते हैं, जिससे आप शिव जी की शक्ति से बहुत अच्छी तरह से जुड़ पाएँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप सबको जो भी चाहिए वो मिले। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही शुभकामना देती, और इसीलिए मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। हर हर महादेव।